किताब का मूल संदेश यह है कि हम अपने अनुभवों को संचालित करना सीखें। हम बाहरी परिस्थिति को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ध्यान को किस ओर लगाना है यह निर्णय ले सकते हैं। और अगर हम अपने ध्यान को ऐसी गतिविधियों में केंद्रित करना सीख जाएं जो हमें गहराई से प्रेरित करती हैं, तो हम फ्लो की अवस्था को बार बार अनुभव कर सकते हैं। फ्लो केवल एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि हम हर क्षण को कैसे सार्थक बना सकते हैं, कैसे अपने अंदर की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दे सकते हैं और कैसे सुख व संतोष को खोजने के लिए बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना चाहिए। जब मिहाली सीक्सजेंटमेहाली ने फ्लो की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा, तो वो केवल एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था, वो एक जीवन दर्शन था। उस क्षण का वर्णन जहां मन, शरीर और आत्मा एक सामंजस्य में समा जाते हैं, जहां बाहरी संसार की आवाजें मूक हो जाती हैं और भीतर एक शांति जन्म लेती है। फ्लो कोई जादुई रहस्य नहीं है, बल्कि वह है जब इंसान अपने कार्य में पूरी तरह खो जाता है, इतना कि उसे अपने अस्तित्व की सीमाएं भूल जाती हैं। हम अपने जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण खोजते हैं जहां सब कुछ सार्थक लगे, जहां हम न केवल कुछ कर रहे हों बल्कि हो रहे हों। फ्लो उसी अवस्था की तरफ इशारा करता है, वह पल जहां हमारी चेतना अपने सबसे सुंदर और केंद्रित रूप में कार्य कर रही होती है। लेखक यह नहीं कहता कि सफलता, प्रसिद्धि या संपत्ति जीवन की पूर्णता है, बल्कि वह कहता है कि अगर हम अपने हर अनुभव को अर्थ देने लगें, ध्यान और समर्पण से जीने लगें, तो वही सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। फ्लो की अवस्था तब आती है जब हम किसी काम में इतना लीन होते हैं कि हमें न समय का ध्यान रहता है, न ही स्वयं का। हम उस कार्य में बहते जाते हैं जैसे कोई नदी पर्वतों को पार कर बहती है, बिना रुकावट, बिना संकोच। यह अवस्था न केवल आनंददायक होती है, बल्कि वह हमें बदलती है। हम उसमें अपने आत्म केंद्र से जुड़ते हैं। यह अनुभव किसी ध्यान की अवस्था जैसा है, जहां आंतरिक मौन सब कुछ स्पष्ट कर देता है। यह किताब हमें सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन को बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों से मापना सीख लें, तो हम अपने सुख की चाबी खुद के हाथों में ले सकते हैं। फ्लो यह बताता है कि चाहे हम चित्रकार हों, लेखक, खिलाड़ी, अध्यापक या कोई भी, अगर हम अपने काम को श्रद्धा और पूरी चेतना से करें, तो जीवन एक उत्सव बन सकता है। C.S. सीक्सजेंटमेहाली का संदेश सरल है, लेकिन उसकी गहराई विशाल है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे ध्यान में है, न कि उस चीज में जो तुम्हारे पास है। जब हम बहाव में होते हैं, हम स्वयं को खोते नहीं, हम स्वयं को पाते हैं। और इस दर्शन में कुछ ऐसा है जो मन को छू जाता है, क्योंकि ये हमें उस जगह की तरफ ले जाता है जहां जीवन सच्चा लगता है, जहां अनुभव में अर्थ होता है और जहां हम किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं महसूस करते। वहां केवल हम होते हैं और वह कार्य जिसे हम प्रेम से कर रहे होते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे गहन सच्चाइयां शब्दों के पीछे छिपी होती हैं, जैसे फ्लो की अनुभूति जो केवल अनुभव से समझी जा सकती है। यह किताब उस अनुभूति की ओर एक आमंत्रण है। मिहाली का मानना है कि जीवन में वास्तविक आनंद और संतोष बाहरी वस्तुओं, धन, प्रसिद्धि या भौतिक आराम से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि हम अपने अनुभवों को किस प्रकार जीते हैं। उनका तर्क है कि मानव चेतना की प्रकृति ऐसी है कि वह हमेशा सक्रिय रहने की मांग करती है। जब हम अपने ध्यान को किसी सार्थक कार्य में केंद्रित करते हैं, तब हम ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं जिसे वह फ्लो कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति कार्य में पूरी तरह से डूब जाता है, उसे समय का एहसास नहीं रहता और वह कार्य की प्रक्रिया में ही आनंद पाता है। फ्लो की अवस्था में व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाता है। यह एक प्रकार की मानसिक तल्लीनता होती है जिसमें व्यक्ति का आत्मबोध क्षीण हो जाता है
और वह स्वयं को कार्य में पूरी तरह समाहित कर लेता है। यह अवस्था व्यक्ति को उच्चतम रचनात्मकता, उत्पादकता और आत्मसंतोष की ओर ले जाती है। फ्लो सिर्फ कलाकारों, वैज्ञानिकों या खिलाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान इसे अनुभव कर सकता है, बशर्ते वह जिस कार्य में संलग्न हो उसमें उसे चुनौती महसूस हो और वह उस चुनौती से निपटने की क्षमता रखता हो। मिहाली कहते हैं कि आधुनिक जीवन में हम बहुत बार ऐसे कार्यों में उलझ जाते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से तृप्त नहीं करते। हम टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या गैर जरूरी कामों में समय बिताते हैं, लेकिन इनमें फ्लो की अवस्था नहीं आती, क्योंकि ये कार्य न तो हमें चुनौती देते हैं, न ही पूरी एकाग्रता की मांग करते हैं। इसके विपरीत, जब हम किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न होते हैं जिसमें हमारा कौशल और कार्य की कठिनाई एक दूसरे के अनुकूल हो, तब हम ध्यान को पूरी तरह कार्य पर केंद्रित करते हैं और फ्लो उत्पन्न होता है। फ्लो की अवस्था को पाने के लिए व्यक्ति को अपने अनुभवों का विश्लेषण करना होता है। उसे यह समझना होता है कि किस प्रकार की गतिविधियां उसे मानसिक रूप से प्रेरित करती हैं और वह किस कार्य में सहज रूप से डूब जाता है। फ्लो का अनुभव अक्सर ऐसी गतिविधियों में आता है जिनमें स्पष्ट लक्ष्य हो, जहां व्यक्ति को तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है और जिसमें वह अपने कौशल को चुनौतियों के अनुरूप लागू कर सकता है। यह किताब यह भी बताती है कि फ्लो का अनुभव केवल कार्य के दौरान ही नहीं होता, बल्कि यह जीवन को जीने का एक तरीका बन सकता है। जब व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन को इस दृष्टिकोण से देखता है कि हर पल को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है, तब फ्लो केवल क्षणिक आनंद नहीं रह जाता, बल्कि एक सतत मानसिक अवस्था बन जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करती है। मिहाली का शोध दशकों तक चला, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों से बात की, उनके अनुभवों को संकलित किया और यह निष्कर्ष निकाला कि सबसे सुखद और स्मरणीय क्षण वही होते हैं जब व्यक्ति फ्लो की अवस्था में होता है। यह अवस्था न सिर्फ खुशी देती है, बल्कि व्यक्ति को एक गहरे आत्मसंपर्क में भी लाती है। जब कोई कलाकार चित्र बनाता है और उसमें खो जाता है, या कोई खिलाड़ी खेल में पूरी तरह केंद्रित होता है, या कोई वैज्ञानिक जटिल समस्याओं में डूबा रहता है, वे सभी फ्लो का अनुभव कर रहे होते हैं।